और देश विदेश के सेना के बड़े अधिकारियों को पढ़ाने का सौभाग्य मिला मुझे। और आप लोगों को पढ़ने और समझने के लिए मैं बहुत गंभीर बातें करूंगा, ठीक है। मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल, मीनिंगफुल एंड जीवन का उद्देश्य आपको पता चल जाएगा और जीवन का रहस्य पता चल जाएगा, हम क्यों जिंदा हैं, ठीक है। और हम क्या क्या पा सकते हैं, हम क्या क्या बन सकते हैं। बातें आपस में नहीं करेंगे, ठीक है। आपस में बातें करेंगे तो हमारी बातें आप नहीं सुन पाएंगे। यू आर प्रेजेंट बट नॉट अवेलेबल। यू आर प्रेजेंट, क्या मतलब हुआ? यू आर although you are present here but you are not available। आप उपस्थित तो हो, उपलब्ध नहीं हो। फिजिकली यू आर हियर पर मेंटली यू आर नॉट हियर, ठीक है। फिजिकली यू आर हियर बट मेंटली यू आर एब्सेंट। यू आर प्रेजेंट बट नॉट अवेलेबल। इसलिए आपस में बातें करेंगे, पूरी एकाग्रता से सुनिए, बहुत ज़रूरी लेक्चर है ये। और इसके लिए मुझे बहुत पैसा दिया जाता है, लेकिन मैं पैसा नहीं लेता, ये फ्री सर्विस करता हूँ थ्रू आउट द इंडिया। और दूसरी बार हो सकता है जीवन में हम मिलें या ना मिलें, ये भी संभव है कि मैं पूरा भारत घूमता हूँ मैं। तो इसलिए इसलिए बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ, लाइफ में इतने लंबे उम्र में उन्होंने पढ़ने और पढ़ाने का ही काम किया। PhD स्कॉलर रही हैं वो, हेड ऑफ डिवीज़न डॉक्टर शैलजा गुप्ता। तो उन्होंने कहा इतना बढ़िया लेक्चर, वैज्ञानिक, व्यवहारिक और प्रैक्टिकल मैंने आज तक नहीं सुना। उनके उद्गार हैं। तो इसलिए आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, ठीक है। क्या करना है, आप गंभीरतापूर्वक सुने। मैं आपको आपके जीवन के पूर्ण विकास की, अपने जीवन को परफेक्शन समझते हैं, पूर्णता तक ले जाने की जीवन विद्या के बारे में बात करूंगा। मूल्यांकन, आपका जीवन मूल्यवान है कि नहीं या मूल्यहीन जीवन है? मूल्यहीन और मूल्यवान, बहुमूल्य जीवन। तो ये दोनों चीजें चाहिए आपको। मैं हिंदी, सामने देखिए बिटिया, बेटा सामने देखिए, सामने, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एक बच्चा बाजार में जाए, मेले में, ठीक है। मेले में बच्चा गया और बच्चे ने पापा से कहा कि नहीं मैं आपका हाथ पकड़ूंगा। आप लोग भी कहते हो ना कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। बच्चा क्या कहता है? नहीं मैं आपका हाथ पकड़ूंगा। तो बच्चा मेले में गया, उसको गुब्बारा दिखाई पड़ा, तो पापा गुब्बारा, झूला, यानी उसने पापा का हाथ छोड़ दिया। क्या हो गया? खो गया। जीवन में आप लोग अगर इधर कंसंट्रेट नहीं करोगे तो बहुत कुछ खो दोगे। अभी आप देखोगे, आप शपथ भी लोगे और कहोगे कि ये जीवन अच्छा है। इसलिए इसको मैं बहुत लेवल लो करके आपको समझा रहा हूँ। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ, हे परमात्मा हमारा बल, हमारी बुद्धि, हमारा धन, प्रतिभा, योग्यता सब अच्छे कामों में लगे। सब गलत कामों में लग रहा है आजकल। हाथ जोड़िए, कल आंटी बता देंगी, ठीक है। तो अंबानी के घर में पैदा हो गए, लेकिन अंबानी के घर में भी भूखे और नंगे पैदा हो गए। क्या पैदा हो गए? भूखे और नंगे। तो गॉड मेक्स मैन, गुरु मेक्स जेंटलमैन। गुरु क्या बनाता है? गुरु डॉक्टर बनाता है, गुरु इंजीनियर बनाता, भगवान नहीं बनाता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, भगवान को भी किसके घर जाना पड़ा? गुरु के घर। गुरु इसलिए भगवान से बड़ा है। एक अनपढ़ व्यक्ति कबीर, उसके जाति वंश का भी पता नहीं है, लावारिस कहीं पढ़ा था, लेकिन उसने एक दोहा लिख दिया। क्या लिख दिया? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू, बलिहारी गुरु आपने। ये पढ़ डाला या पढ़ लिया? पढ़ के डाल दिया या पढ़ के लिया?
गुरु भगवान से बड़ा होता है, क्योंकि हमको पजामा से आदमी बना देता है। क्या बना देता है? आदमी। ठीक है, इसलिए भगवान नहीं बनाता। भगवान डॉक्टर बना देगा क्या? भगवान इंजीनियर बनाता है क्या? भगवान वैज्ञानिक बनाता है क्या? भगवान पायलट बनाता है क्या? भगवान कलाकार बनाता है क्या? नहीं बना सकता। कौन बना सकता है? गुरु। क्यों? मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिखिए। स्किल यानी दक्षता। स्किल इक्वल टू नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। डी है ये। नॉलेज प्लस क्या है? बोलो। एक्सपीरियंस। आपको गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है ना? गुरु से ज्यादा गूगल पे ये नहीं मिलेगा। गूगल पे ये मिलेगा? गूगल केवल इंफॉर्मेशन देगा, यानी केवल नॉलेज देगा। क्या देगा? बोलो। ओनली इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये कौन देगा? ठीक है, इसीलिए भगवान से बड़ा होता है। वो आपको एकदम बदल देगा। लंबाई चौड़ाई नाक की और हाथ पैर की नहीं बदलेगी, अंदर की चीज बदल जाएगी। मैनेजर की, अधिकारी की, खिलाड़ी की। ठीक है, अंदर की चीज बदलती है। तो वो कौन बदल सकता है? केवल गुरु, और दुनिया में और कोई नहीं। आपको बहुत महंगी बांसुरी आप खरीद के ले आओ, फ्लूट समझते हो? मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा कन्हैया जी को ला रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्पल भी वही देना चाहिए जो पॉजिटिव हो। उसको आप लोग बहुत अच्छा बजा लोगे। कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? इसलिए गुरु बड़ा होता है। स्किल यानी दक्षता। दक्षता बराबर निपुणता, प्रवीणता, मेरिटोरियस, इक्वल टू सूचना यानी ज्ञान प्लस अनुभव। हिंदी में भी लिख लो, जैसे आपके समझ में आए। ये अनुभव जो है लंबे समय में पाया जाता है। एमबीबीएस करने के बाद बीमारी को पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है? अस्पताल में जाकर के एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए गुरु बड़ा होता है। तो गुरु की बात माननी चाहिए ना? नहीं, गुरु की बात नहीं माननी चाहिए। अच्छा, अब आइए, अब आपकी बात यहां से दूसरी बात शुरू होगी। ये तो भूमिका रही। अब मेन कोर्स, ये स्टार्टर था, मेन कोर्स। ठीक है, पहले क्या है? सारे फिजिकल, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है ना? फिजिकल, और दूसरा है मेंटल। दूसरा क्या है? भौतिक उपलब्धि और मानसिक नहीं, बौद्धिक उपलब्धि। ठीक है, बौद्धिक, बल और बुद्धि। ठीक है, बल और बुद्धि। आप लोग सुबह सुबह खाली पेट पानी जरूर पीजिए। जो भी आपका इंटेक होता है वो एसिडिक रेडिकल्स होता है या बेसिक रेडिकल्स होता है? और दोनों होते हैं। तो क्योंकि आजकल आप लोग फास्ट फूड खा रहे हो ना, तो मैक्सिमम एसिडिक रेडिकल्स है। मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपके एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स को लिक्विडेट करने के लिए, हल्का करने के लिए अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। 90% बीमारियां आपको नाक के माध्यम से होती हैं। अभी आपको हम करके भी दिखाएंगे। नाक जो है, आपकी नाक बंद है, हमारी दोनों नाक से अभी देखोगे बहुत तेजी से मैं सांस लूंगा, और फिर भी दोनों नाक में से नाक बाहर नहीं आएगी। और आपने जोर लगा दिया तो दोनों नाक से आपके नाक आ जाएगा। ये नाक नहीं है? हाँ, वो समझ रहे हो आप लोग? हाँ। तो अभी देखिए, मैं करके दिखा रहा हूं, और आप भी कर सकते हैं, इसलिए करके दिखा रहा हूं। ठीक है, माइक को मैं दूर रखूंगा, माइक के अंदर इतना तेज नहीं डालूंगा, लेकिन फिर भी देखिए कि मेरा नाक कितना तेज है।
आधे घंटे में नित्य व्यायाम करता हूं, पूरे दिन मुझसे काम कराओ, आई विल नॉट गेट एग्जॉस्टेड। ठीक है, देखें नाक से अंदर की आवाज आ रही है, ये लंग्स भी क्लियर हैं, लंग्स भी इन्फेक्टेड नहीं है, और आपके नाक भी साफ नहीं है, और लंग्स भी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। अब देखिए दूसरे नाक को भी देखिए, क्या कहना चाहता हूं मैं, बोलिए क्या इसका मतलब क्या है? शरीर से गंदगी नहीं निकालोगे तो रोगी बनोगे, और रोगी बने रहोगे। इसलिए करके दिखाना जरूरी नहीं था, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता अगर मैं कहता, इसलिए मैंने करके दिखाया। क्या करके दिखाया? बोलिए। 90% बीमारियों को शरीर से बाहर करने का तरीका क्या है? डीप ब्रीथिंग, प्राणायाम, बहुत तेजी से सांस लेना और बहुत तेजी से सांस को छोड़ देना। इससे क्या होगा? आपकी मोबाइल चार्ज हो जाएगा। मोबाइल कौन सा? ब्रेन। द मोर एंड मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड if it is infused in your brain will become hyperactive। ब्रेन क्या हो जाएगा? बोलिए। हाइपर एक्टिव। मैंने इसको बताया था सुबह सुबह। अति ग्रहणशील, अति बोलो, बोलो, अति ग्रहणशील क्यों हो जाएगा? क्योंकि पर डे आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स का जनरेशन होता है। अपने बायोलॉजी वाले टीचर से पूछिएगा, क्योंकि सब बातें मैं इतनी इन डेप्थ स्टडी नहीं बता सकता। मैं सुपरफिशियली इसको टच कर रहा हूं, सब लोग बता पाएंगे डाउट है, इसलिए बता रहा हूं। बहुत गंभीरतापूर्वक सुनिए। गूगल आंटी से पूछ लेना। क्या पूछना है? आपकी बॉडी 100 न्यूरॉन्स जनरेट करती है पर डे। इसकी कैपेसिटी जानोगे कितनी होती है? 80,000 जीबी। जीबी समझ रहे हो? जीबी मीन्स गीगाबाइट। अब इसको खर्च करो। आजकल सारे हाथ को काम मिला हुआ है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, एक्स, है ना, हर हाथ को काम मिला हुआ है। उनसे कहो 80,000 जीबी जरा खर्च कर दो। कितना डाटा आपके माइंड की एक कैपेसिटी है। न्यूरॉन्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ योर ब्रेन इज डिवाइस टू रिटेन दिस मच मेमोरी। इसी को मेमोरी कहते हैं। मेमोरी क्या है? बोलो। मेमोरी समझ रहे हैं? जिसको आप लोग बोलते हो दिमाग। कॉमन लैंग्वेज में इसके तो दिमाग ही नहीं है, इसके तो दिमाग ही नहीं है। प्रेजेंट है, अवेलेबल उधर है। प्रेजेंट है, अवेलेबल नहीं है। प्रेजेंट है, अवेलेबल, उपस्थित है, उपलब्ध नहीं है। हाँ, सुनने से नहीं होता। हाँ, ये ऑडियो वीडियो मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं भी सुना देता। ऑडियो की जो है ना, केवल लेक्चर दिया जाए, गूगल आंटी से पूछ लेना। ये जो जिन्होंने ट्रेनिंग किया है बीएड की, वो 3 to 7% ही रिटेन कर पाओगे। जो पढ़ाया जाता है वोकल में, उसकी रिटेंटिविटी कितनी है? 3% to 7%। बस इतना ही समझोगे। बाकी आपने क्या किया? 97 to 93% जो पढ़ाया गया सब कुछ आप गंवा दिए। इसलिए ऑडियो वीडियो से आजकल पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? मैंने कहा ना कि बेटा हमको मत पढ़ाइए। हमने जीवन में बहुत पढ़ा है और बहुत पढ़ाया है लोगों को। पढ़ाने का मतलब समझ रहे, हमें बेवकूफ़ बताना। तो आप लोग हमें करके मत पढ़ाइए। थोड़ी देर अगर सुन लेंगे तो आपको वो चीज़ें बता दूंगा जो आपके जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बताया ना, ये आपने सुना कैसे अतिग्रहणशील किया जा सकता है। आज तक सुना था मेमोरी को? बहुत सारे लेक्चर लोग दे देते हैं।
हम लोगों के पास विज्ञान भी है, हमारे शास्त्रीय ज्ञान भी है, प्राणायाम आसन, और अनुभव भी है। क्या है बोलो? हाँ, ये तीनों को मिक्स करके मैं बोल रहा हूं। तो आपसे ये प्रार्थना है कि बहुत एकाग्रता पूर्वक सुनिए और इसको लिख भी लीजिए अगर हो सके तो। मैंने बताया ना, यूनिवर्सिटी में टीचर ने सबको दिया था ग्रेजुएशन, सब लोग इस पर एक लेख लिख के लाओगे। तो मैं आपसे, आप इतना ही रिटेन कर पाओगे केवल सुनोगे तो। लिखने का मतलब क्या है कि इतनी देर तक देख रहे हो, देखोगे ना कि मजे से दूर, मजे से भरपूर, तो ये चीजें हमेशा आपको याद हो जाएंगी। इसलिए मैंने लिखा है कितनी देर तक के लिए, कि कुछ दिन तक तो याद रहेगा ये। और कॉपी में लिख लिया और कभी देखा तो हो सकता है पूरा लेक्चर आप रिपीट कर लो, लगभग 60-70% तो रिपीट कर लोगे। इसीलिए मुझे इतना देर तक वो करना पड़ा। अब आइए, शरीर से ज्यादा काम लेना चाहिए या कम? बोलिए, शरीर से ज्यादा काम लेना चाहिए कम? ज्यादा शरीर से जो काम लेता है स्पोर्ट्समैन, उसको ज्यादा रुपया मिलता है कि नहीं? इज्जत मिलती है कि नहीं? इज्जत मिलती है कि नहीं? कुर्सी, मेडल, 5 स्टार होटल की पूड़ियां, कोठी, कार, केवल सपना देखना है? कैसे मिला? ज्यादा मेहनत करता है या कम? ज्यादा या बहुत ज्यादा? या बहुत बहुत ज्यादा? प्राण की बाजी लगाता है मेडल जीतने के लिए। आप लोग ये लाइनें खींचे हो ना, ये लाइन खींचने का मतलब क्या हुआ? प्राण की बाजी लगाते हो ना, पूरी प्राण की बाजी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। चलो मान लो फेल हो गया, ठीक है, पहली बार वो चैंपियन तो नहीं बनेगा ना, क्या बनेगा? फेल। पहली बार गया तो क्या होगा? और फेल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। बोलो, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। मालूम है सीखने की प्रथम सीढ़ी क्या है? असफलता। असफलता क्या कहती है? कि आपने सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया। प्राण की बाजी लगा दो और इसको जीरो कर दो। क्या कर दो इसको? जीरो या हीरो, ठीक है। अगर ये जीरो हो गया तो आप लोग हीरो हो गए। तो ये मैं क्या कर रहा था, फिजिकल को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जान की बाजी लगानी पड़ेगी। और सुबह सुबह क्या करना पड़ेगा? कसरत करना पड़ेगा। बोलिए, करना चाहिए? नाकों में तेल डालिए, गड़ी का, गड़ी समझ रहे हो, कोकोनट ऑयल, कि हो सकता है सरसों तेल आप लोग नहीं लगा पाओगे। और उसके बाद आधे घंटे की रनिंग करनी है, हाफ एन आवर। मैं करता हूं, देख लो, आपके सामने करके दिखाता हूं, मैं केवल कहता नहीं हूं, ठीक है। रस्सी चाहिए? बिना रस्सी के मैं दौड़ रहा हूं कि नहीं? कंधे मजबूत होंगे कि नहीं? और एड़ियां हाई हील पहनोगे और जब एयरप्लेन में चढ़ोगे तो एड़ियां मुड़ जाएंगी ना। इसलिए क्या हो गया बोलो, एड़ियां मजबूत होंगी कि नहीं? जरूरी है। ये हाई हील नहीं पहनना है, नहीं पहनना, कभी नहीं पहनना है। और कंधों में ताकत नहीं होगी तो अपना सामान उठा लोगे? देश में भी नौकरी मिलेगी और विदेश में भी नौकरी मिलेगी। इजराइल जो हमास में लोगों को मार रहा है ना, वो कह रहा है कि मैं भारतीयों को नौकरी देना चाहता हूं, 2-4-10 लाख को। इनको नौकरी देंगे तो ये इजराइल में आके नौकरी करते हैं और आके बम फोड़ देते हैं, हम ही को मार देते हैं, हमारा ही रोटी खाते हैं। बोले भारत वालों को नौकरी दे। तो विदेशों से लाखों की संख्या में भारतीयों को मांगा जा रहा है। तो आप बाहर जाओगे नौकरी करने और खाना बनाना नहीं आएगा, रोटी बनाना नहीं आएगा, तो वहां काम चलेगा? जितने दिन ब्रेड खाओगे उतने दिन बीमार रहोगे। इसलिए रोटी बनाना आता है, मैं गोल गोल बेल लेता हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ, रोटी गोल गोल ऐसे ऐसे बनाया था ना, देखो ऐसे हाथ घूमते हैं ना तो रोटी गोल हो जाती है। दिखा दिया ना करके, तो मैं बनाता हूँ। और बर्तन बनना मुझे सबसे अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा। जिस दिन हमारे वो मेड नहीं आती हैं, मैं चुपके से जाके किचन में बर्तन धो देता हूँ, क्योंकि श्रीमती जी देखेंगी तो चिल्लाती हैं कि आप क्यों किए। लेकिन मुझे अच्छा लगता है।
मैं ये क्यों कह रहा हूँ बेटा कि आपको ये करना ज़रूर सीखना चाहिए। घर में माता पिता ने गलती किया, इतने अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, इसके लिए उन्होंने कभी दूध छोड़ा होगा, कभी अपनी टॉनिक छोड़ा होगा। वो बादाम नहीं खाते होंगे बेटा, वो खा सकते हैं, लेकिन वो आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके लिए माँ ने दूध छोड़ दिया, आपके माँ ने बैलेंस डाइट छोड़ दिया, फ्रूट्स छोड़ दिए, दवाइयाँ छोड़ दी, और आप लोगों ने अपने जीवन को क्या किया बोलो? तो माता पिता के प्रति अति संवेदनशील बनिए। हमारी बेटियां करती हैं सेवा। अगर ये फिजिकल नहीं बढ़ेगा तो कोई भी तुम्हें छेड़ेगा, तो क्या करोगे? छोड़ना नहीं है। और उसका उदाहरण सुन लो। एक बार डीटीसी बस में मैं चढ़ा था, दिल्ली की बस में सबसे पीछे वाली सीट से पहले गेट होता है ना, तो गेट पे एक लड़की चढ़ी, बहुत अच्छी उसकी पर्सनालिटी थी, और गेट पर जब वो चढ़ी तो किसी लड़के ने उसको छेड़ दिया। उसने बस को छोड़ दिया, और बस को छोड़ने के बाद उस लड़के को दौड़ाया और एक किक जोर से मारा। उस दिन मुझे न्यूटन का दूसरा गति का नियम समझ में आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको ये बताया गया ना, मास इनटू ये मास था ना, ये वेलोसिटी से जा रहा था, और हमारी बेटी ने एक और दे दिया, तो उसका क्या हो गया? उस दिन मुझे न्यूटन के दूसरे गति के नियम को मैंने प्रैक्टिकली देखा कि वो जो है नाली के उस पार तक लुढ़ता चला गया। हड्डी, मुंह तो टूटा ही होगा, हड्डी वड्डी जरूर टूटी होगी, क्योंकि किक जोरदार थी। ठीक है ना? ये नहीं बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे? अपने पैर खड़ी हो माता, स्वावलंबी को कौन सताता। ठीक है? अपने पैरों पर खड़ी हो, मजबूत बनाइए अपने को, कि एक बार कोई देखे तो बस किनारा कर ले, 2 कदम पीछे हो जाए कि चढ़ने दो इनको। ठीक है ना? नहीं मैं तो यहाँ करती रहूँ। ठीक है? ऐसा जीवन मत जियो, लोग जो हैं जीने नहीं देंगे आपको। तो जीने का अधिकार हस्तगत करना है ना, तो आधे घंटे व्यायाम करिए, मैंने करके दिखाया, रोज करिए। और भैया लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कुछ ऐसी किताबें आपको दे दें जिससे आपके शरीर विज्ञान के बारे में बताया। अब मैं फिजियोलॉजी के बारे में ज़्यादा समय नहीं ले सकता, क्योंकि एक गांव में नेताजी पहुंच गए। नेताजी, सुनो कहानी सुनो, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है। तो देखा कि सारे गांव के लोग खेतों में लग गए हैं, कोई ना कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया। तो नेताजी ने देखा कि एक किसान बैठा है और बहुत बड़ा मंच लगा है। तो उन्होंने किसान से पूछा, भैया कहाँ गए लोग? बोले सब चले गए। तो बोले क्या करें? बोले आप लेक्चर देने आए तो लेक्चर दीजिए, जरूरी बातें बता दीजिए। तो किसान ने कहा, देखो भैया हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, हमारे पास 20 भैंसें हैं। कितनी भैंसें हैं? 20। और हम चारा काट के ले आए, 19 भैंसें कहीं चली गई, कहीं चरने चली गई या बाड़े में चली गई। तो हम एक भैंस को चारा खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? तो इसलिए आप हमको लेक्चर दे दीजिए, आप लोग तैयार होके आए हैं, लेक्चर दे दीजिए। तो नेताजी ने 3 घंटे खूब उसको पिलाया। क्या किया? 3 घंटे खूब लेक्चर दिया। तो उससे पूछा कि ये बताओ हमारा लेक्चर कैसा लगा? तो बोला हमने पहले ही कहा हमारे पास 20 भैंसें हैं, 20 भैंसों का चारा हमारे पास है, 19 भैंसें बाहर चली गई हैं, तो 20 भैंसों का चारा एक भैंस को खिला दिया जाए? 20 भैंस का चारा एक भैंस को खिलाया जा सकता है? इसलिए सारी बातें एक साथ मैं नहीं बता सकता। ठीक है? फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए क्या बोला? रोज आपको व्यायाम करना है। मैं 100 टाइम स्किपिंग करता हूं। स्किपिंग समझ रहे हो? हॉपिंग एंड रस्सी कूदना अभी, और डिप्स 70 टाइम्स, पुशअप्स, और लगभग 30 मिनट से ज़्यादा रनिंग, और आधे घंटे का जो बताया ना प्राणायाम। दिन भर मुझसे काम कराओ, सेम टेम्परामेंट से मैं काम करूंगा, फिजिकली और मेंटली। और आपसे क्या बताया? अगर आप इतना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बोलो।
इक्वल टू, आइंस्टाइन को सुना था ना, आइंस्टाइन का, स्टीफन हॉकिंस को सुना है? वो अपने ब्रेन का 5% यूज कर पाया। कितना यूज कर पाया? 5 to 7%। कितना यूज कर पाया? हम और आप पॉइंट में यूज करते हैं, एक भी नहीं, उससे भी नीचे। इतना जीबी फ्री डाटा है यार नॉलेज का, इसमें एक इंसाइक्लोपीडिया रटा जा सकता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका, पूरा इंसाइक्लोपीडिया इतने में आ जाएगा एक दिन में। वो केवल आंखों के इशारे से बोलता था, हाथ भी नहीं चलते थे, बोल भी नहीं पाता था, और बीसियों वैज्ञानिक लिखते रहते थे रिसर्च को। ये आपकी कैपेसिटी है बेटा। ये कब मिलेगा? जब फिजिकल बल, कब मिलेगा? जब बल की साधना करोगे। और न्यूटन के गति का दूसरा नियम कब सिद्ध होगा? जब कोई छेड़े तो छोड़ो मत, कोई छेड़े तो छोड़ो मत। एक और गलती करती हैं बेटियां इस उम्र में, बताना बहुत जरूरी है, अन्यथा मत लेना। जो पागलों के चक्कर में चली जाती हैं, भाग जाती हैं घर को, माता पिता को जिंदा मार देती हैं। जो माता पिता को जिंदा मार देती हैं, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं होते हैं, और फिर बाद में रोती हैं कि हमें अपना लो। करना है ऐसा? बोलो। ये तुम्हारे बस में है। सारी कुर्सी तुम्हारे लिए, सारा पद तुम्हारे लिए, सारी इज्जत तुम्हारे लिए, स्वाभिमान तुम्हारा है। अपमान का जीवन जीना चाहिए? इसके बिना मर जाएंगे। अरे इतना पागल हो गए। हर आदमी का शरीर एक जैसा होता है, हर बेटी का शरीर एक जैसा है। आपको भगवान ने बनाया है और भगवान आपको सब कुछ देना चाहता है। भगवान गरीब को क्यों मारता है? न तो शरीर को विकसित करता है, न दिमाग को विकसित करता है। और जब बीमार पड़ता है तो इलाज कराते कराते कफन भी खरीदने का पैसा भी दवाई में चला जाता है। इसलिए एक जीवन के लिए मजे से दूर हो जाता है, पूरा जीवन भर। क्योंकि जब पढ़ना था उस समय मजा ढूंढ रहा था। क्या करना था? जब पढ़ाई करनी थी उस समय चाट का मजा, पकौड़े का मजा, छेड़खानी का मजा, इसको मारने का, धक्का मारने का मजा, उसका बैग फेंक देने का मजा, उसका टिफिन खा जाने का मजा, उसका जूता निकाल के वहां मार दो। तुम लोग जाने कहां कहां से मजा ढूंढ लेते हो। पढ़ाई को खेल समझ लो। पढ़ाई क्या है? खेल है। ये इज्जत देगा, ये पद देगा, ये स्वाभिमान देगा, ये क्या देगा? ताकत देगा, ये इज्जत देगा, ये मेडल देगा, ये चैंपियन बनाएगा, ये मेरा रक्षक है। कोई डीएम महिला आ जाए, कितने लोग दौड़ते हैं? बोलो, कितने लोग दौड़ते हैं उसके आगे पीछे? उसको कोई छेड़ देगा? बोलो। तो ये कमा सकते हो कि नहीं? एक और कहानी कहनी पड़ेगी। चलो बेटियां हैं तो किसी का नाम लूंगा तो तुम लोग नाराज हो जाओगे। रामलाल सो रहा था, ठीक है? तो गुरुजी बोले, अरे रामलाल तू सो रहा है। तो उसने क्या बोला? जी नहीं। दोबारा सोने लगा। तो गुरुजी ने कहा, रामलाल तू सो रहा है, रामलाल तू सो रहा है। तो उसने क्या कहा? जी बिल्कुल नहीं। तो गुरुजी ने प्रश्न बदल दिया, रामलाल तू जिंदा है? उसने क्या बोला? जी बिल्कुल नहीं। तो आप लोग जिंदा हो? लो, किसी को डाउट है कि मैं जिंदा हूं कि नहीं? अभी भी डाउट? जिंदा हो? समझ है? संकल्प है? इज्जत चाहिए? स्वाभिमान चाहिए? पद चाहिए? तो मेहनत करोगे कि नहीं? ठीक है, ये मेहनत करना है, पूरी जान की बाजी लगा के, खिलाड़ी की तरह। ठीक है, खिलाड़ी हार गया कोई बात नहीं, लेकिन अगला बार मेडल मेरा ही है। आत्महत्या कर लेता है क्या? इसमें से कोई कायर फेल हुआ तो आत्महत्या नहीं करेगा। करोगे? और प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो मेंटल बात करें। ये जरूरी है ना? किस लिए? मोबाइल एक बार चार्ज कर लिया, दिन भर यूज करो। ठीक है, ब्रेन चार्ज हो गया, दिन भर 80,000 GB डाटा खर्च नहीं कर पाओगे। कर लोगे? अब इसको एक बार पढ़ोगे, याद होगा कि नहीं? और नहीं तो नाक भरा पड़ा है, आंख में कीचड़ है, सर दर्द कर रहा है, बॉडी पेन हो रही है, गैस बनी हुई है, ये सब खत्म हो जाएगा कि नहीं?
90% बीमारियां खत्म। Yes, sir. 6 महीने करके देखो, 6 महीने करके देखो, एक बीमारी हो तो बता देना। और कुछ और मैं भाइयों से प्रार्थना करूंगा, आप लोगों को कुछ और बता देंगे, छोटे मोटे आयुर्वेदिक उपचार। आपको बीमार पड़ोगे नहीं। पढ़ाई की बात करें? Yes, sir. चलो कर लेते हैं। एक बेटी जो है 30% नंबर ले आया। कितना नंबर लाया? 30%. आप लोग अपनी कापियां देखना, नंबर जो होते हैं ना, मार्कशीट, तो 30 नंबर तो आप लोग पाते हो, और गुरुजी लोग 40% होम असाइनमेंट में दे देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में 70%। कमाया कितना? टोटल कमाया कितना? 30%। ठीक है। और इसमें गुरुजी लोग और करते हैं, क्या करते हैं? पीछे वाली पन्ने पलटते हैं, और उसमें किसी में आधा नंबर, एक नंबर, आधा नंबर, एक नंबर जोड़ते जोड़ते कहाँ पहुंचा देते हैं? 32, 33, 34, 35 नंबर। ठीक है। और आपको पास कर दिया जाता है, माता पिता को बुला के सर्व शिक्षा अभियान में आपको पास कर दिया जाता है। आपने कमाया कितना? 30%। कितना गंवा दिया? 70. कितना गंवाया? 70%. जितना कमाओगे उतना सुख, और जितना गंवा दिया उतना दुख जीवन में। 70% का मतलब क्या हुआ? आप किसी भी काम को 30% ही सही करोगे, और 70% काम को गलत कर दोगे, खराब कर दोगे। इसलिए आपको नौकरी न यहां मिलेगी न विदेश से मिलेगी, क्योंकि आप काम कितना खराब करोगे? एक जीरो काट दो। 10 ईंटें आपको एक लाइन में लगानी हो तो 3 ईंट सही लगाओगे, और उसके बाद 7 ईंटें, अब उसको कौन ठीक करेगा? ठीक है। इसलिए न तो नौकरी यहां मिलेगी। आप ऐसा कोई मजदूर रखोगे जिसको 10 ईंटें ठीक से रखनी ना आए, और 3 ईंटें सही करे, और 7 ईंटें टेढ़ी मेढ़ी कर दे या यहाँ वहाँ रास्ते में फेंक दे? इसलिए नौकरी न तो यहाँ मिलेगी न विदेश में मिलेगी। और ऐसे लोगों की प्रतिदिन की मजदूरी कितनी है? 300 रुपीज पर डे 300 रुपया प्रतिदिन। अनगढ़ लोगों की मजदूरी कितनी है? 300। इनकी बात करें, एक बच्चा 95% नंबर ले आया। कितना ले आया? 95%। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको ज़्यादा लग रहा होगा। दिल्ली में एडमिशन नहीं मिलता, सेंट स्टीफन में 98% पे एडमिशन खत्म हो जाता है। ये मत सोचिए कि बहुत बहुत ज़्यादा है। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र के हो तो आप लोग सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा है। महानगरों में एडमिशन नहीं मिलेगा अच्छे स्कूलों में। बच्चे ने कितना गंवा दिया? 5%। उसके जीवन में सुख कितना होगा? 95। बोलो बेटा, 95%. जिंदा हो Yes, sir. तो उसके जीवन में सुख कितना? 95%. समस्याएं कितनी? 5%. दुख कितना? 5%. ठीक है। इसकी कॉपी जांचें। जब इसकी कॉपी जांची गई तो गुरुजी लोग बड़े कठोर हैं। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, 1 नंबर जल्दी से काटो, फिर पीछे से, क्योंकि जैसे 70% से ऊपर आप नंबर लाएंगे तो एक आदमी नहीं, 2 टीचर्स कॉपियां जांचते हैं। तो गुरुजी लोग कितने कठोर हैं? एक गलती, स्पेलिंग मिस्टेक्स, 1 नंबर जल्दी से काटो, क्योंकि इसने गलती क्यों कर दी। और छोटी बड़ी की मात्रा, संयुक्त अक्षर, ये तो हिंदी हो गया। अंग्रेजी में बोले पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ की बात आपने तीसरे पैराग्राफ में लिख दिया। जल्दी होती है ना इसका एग्जामिनेशन में, जो याद आया लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। इस बच्चे ने 100% के लिए ट्राई किया था, लेकिन छोटी छोटी गलती को भी माफ नहीं किया गया। इसलिए इसने कितना कमाया? 95%, और गंवा दिया। चलो इसकी शादी करा दें, मैं शादी वाला मंत्र बोलता हूं, ठीक है? शादी करा दें। इसकी शादी किससे हुई? इसका जीवन साथी कितना सुख लाएगा? इसका जीवन साथी कितना सुख लाएगा? 30%। ठीक है। और समस्याएं कितनी लाएगा? 70. बोलो। अब पूछो इससे कि जीवन में मजा आ गया? बहुत मजा आएगा ना? बहुत मजा आएगा ना? 70% इसके जीवन में पहले से समस्याएं हैं, और जीवन साथी कितना सुख लाया?
30%। समस्याएं कितनी लाया? जीवन भर मजा आएगा ना? जब तक जिंदा रहेगा तब तक मजा आता रहेगा। मजे से दूर, बोलो मजे से दूर, मजे से दूर, मजे से मजदूर, मजबूर। क्योंकि जब पढ़ाई करनी थी उससे मजा ले रहा था। इसकी शादी करा दें? शादी वाला मंत्र बोले। देखो शादी वाला मंत्र बोल। इसकी शादी किससे होगी? अब बोलो इसको क्या है? मजे से, मजे से, मजे से, मजे से, ये जीवन है बेटा। अब बताओ क्या बनना है, ये या ये? हाथ उठाओ, कौन कौन मजदूर बनना चाहता? कोई नहीं? तो मेहनत करोगे? देखो जिंदा हो, जिंदा हो ना, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। सम्मान ऐसे नहीं मिलता, शरीर ऐसे नहीं बनता। शरीर जो है स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं? वरना गुड़िया से सीधे बुढ़िया, गुड़िया से। अब देख लो इसमें कोई युवा बेटी लगी नहीं रही है। गुड़िया से सीधे और बचपन से सीधे, बचपन से सीधे। हाँ तो ठीक है, मत करना। और करना है तो पूरा अपने को रगड़ डालो कि मुझे बल चाहिए, मुझे स्वाभिमान चाहिए, मुझे विद्या चाहिए, मुझे पद चाहिए। और इस जीवन में अपने को रगड़ डालिए। बाकी चीजें बताएंगे लोग। अब आइए आपसे बात करते हैं तीसरा, थर्ड फेज ऑफ योर लाइफ। नो टॉकिंग प्लीज। बेटा मैं अपने कंक्लूड कर रहा हूं। मैं 20 भैंसों का चारा एक भैंस को नहीं खिलाऊंगा। मैं अपने को खत्म। मैं तो 24 घंटे में कितने घंटे सोने के लिए चाहिए? है? इतना नहीं सोना है। सोना का मतलब क्या होता है? जीवन अगर स्वर्णिम बनाना है तो सोना। सोना मतलब, हाँ, अगर जीवन गोल्डन बनाना है तो सोने वाला फिगर कम करो। हर समय सोना, सोना, सोइए मत। कितना कम कर दीजिए। चलो आप लोग बच्चे हो इसलिए मैं 7 आवर्स दे देता हूँ। कितने घंटे? 7 आवर्स। स्कूल में कितने? बट पहले प्लीज काइंडली 2 मिनट और। कितने स्कूल में कितने घंटे? 6 घंटे प्लस ट्यूशन। रहते सर हम लोग स्कूल में। अरे इतने 9 घंटे पढ़ाई नहीं होती है। नहीं इतना मत जोड़िए। 6 घंटे ठीक है, 6 घंटे, 7 आवर्स मान लो, 8 आवर्स मान लो, ठीक है। 6 आवर्स क्लासेज में, ट्यूशन कोचिंग, चलो 2 घंटे, ठीक है। और घर में कितने घंटे काम करना? बेटा मैं बंद कर चला जाऊं क्या? तो इसलिए बोल रहा हूं ना बेटा, मैं गला फाड़ रहा हूं किस लिए लगातार? मैं बोल रहा हूं कि 2-3 मिनट में अपने कंक्लूड कर रहा हूं। 2 मिनट भी अब नहीं दोगे हमको। घर में कितने घंटे काम करोगे? घर में कितने घंटे काम करोगे? माता पिता की हेल्प कितने घंटे करोगे? 1 घंटा, सुबह शाम मिलके 1 घंटा, ठीक है। और आपके कसरत करने के लिए और क्या बोलते हैं, नहाने धोने के लिए 2 घंटे, 2 घंटे ले लो, ठीक है। कितने घंटे हो गए टोटल? 18 घंटे। और 1 घंटे हमारी बिटिया चिल्ला रही थी, 1 घंटे और जोड़ लो, 19 घंटे, ठीक है। चलो कितने घंटे हो गए? कितने घंटे बच गए? 24 में से ये 5 और 6 घंटे, 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी। कितने घंटे? सेल्फ स्टडी। बेटा ये जीवन नहीं मिलेगा, इतना आसान नहीं है जीना। और खेल भी इतना आसान नहीं है पद लेना। खिलाड़ी जान की बाजी लगाता है, हड्डी तुड़वा लेता है, और भारत सरकार यहाँ भी रिपेयर करवाती है और विदेश में भेज देती है। ऐसे नहीं मिलता गोल्ड मेडल ऐसे नहीं मिलता बेटा ओलंपिक में। आपकी एज में बेटियां हमारी ओलंपिक में जीत रही हैं और आप लोग गुड़िया से सीधे। तो ये 5-6 घंटे अगर आपने दे दिया, 5-6 घंटे केवल पढ़ाई, 24 घंटे पढ़ाई को खेल समझो,
कुर्सी चाहिए, पद चाहिए, इज्जत चाहिए, और क्या चाहिए, हवाई जहाज की यात्रा चाहिए। अपने को रोज समझाओ ये चाहिए तो मैं लेके रहूंगी, मैं लेके रहूंगी, और न्यूटन के गति का दूसरा नियम सिद्ध कर दूंगी। मालूम है ना? न्यूटनियन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, है कि नहीं? ये सिद्ध हो गया कि नहीं? इसको सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो? 5 से 6 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोग जिंदा हो? सारे जिंदा हैं? शपथ लेने की हिम्मत है? समझ है? तो आधा हाथ ऊपर उठाइए, राइट हैंड आप, पूरे प्राइड के साथ में। अब बोलिए कि हम इतने अच्छे स्कूल में भेजे गए हैं तो हम अच्छे बन के रहेंगे। रुको रुको, आप बोलें हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे। ये जिंदा लोग नहीं बोलते, गरज के बोलो, हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे। हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे। हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे। हम 5 से 6 पढ़ेंगे। हम पढ़ाई को खेल बना देंगे। हम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे। हम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे। आपके चरणों में बार बार प्रणाम। ऐसे शपथ लेने वाली हमारी बेटियां जब खड़ी